परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। सत्संग भजन की फसल या उपज की रक्षा के लिए बाढ़ कैसे है? जवाब, इसका मतलब यह है कि भजन के द्वारा हम अंदर के मंडलों में एक खजाना जमा कर रहे हैं। भजन सुमरन से हमें अपने अंदर कई प्रकार की रूहानी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। भजन के फलस्वरूप हमें कई तरह की सिद्धियाँ और करामातें करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर हम उन शक्तियों को इन सब चीज़ों में खो दें तो कंगाल ही रह जाते हैं। अगर दिन भर में आप 10 रुपये कमाएं और शाम को सब खर्च कर दें तो जहाँ से दिन शुरू किया था वहीं रह जाएंगे। सत्संग भजन की उस दौलत की रक्षा करने में आपकी मदद करेगा। सत्संग आपको नम्र रहने में सहायता देगा ताकि आप उस परमात्मा के प्रतिद्वंदी ना बन जाएं और लोगों से यह न कहने लगें कि परमात्मा ने तुमको पुत्र नहीं दिया पर मैंने तुम्हें पुत्र दिया। परमात्मा ने तुम्हें जिंदगी में इस नियामत से महरूम या वंचित रखा पर मैं तुम्हें यह नियामत देता हूँ। इस प्रकार हम चमत्कार करके उस परम पिता के प्रतिद्वंदी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सत्संग आपको परमात्मा की इच्छा में रहने में मदद देगा और यही सच्ची नम्रता है। परमात्मा जो दया मेहर अंतर में आप पर करेगा, सत्संग उसकी रक्षा करेगा। जितना आप भजन सिमरन से प्राप्त दौलत को अपने अंदर हजम करेंगे उतनी ही परमात्मा आप पर और दया मेहर करेगा। जब लड़का जवान हो जाता है और कारोबार शुरू करता है तो पिता उसे कारोबार में लगाने के लिए उसे थोड़ी रकम दे देता है। अगर लड़का हिसाब किताब ठीक रखता है, पैसा बर्बाद नहीं करता और अपनी दुकान तथा कामकाज को पूरा समय देता है तो पिता प्रसन्न होकर उसे और रुपए देता है। अंत में जब पिता देखता है कि पुत्र कारोबार को अच्छी तरह संभाल रहा है तो उसके पास जो कुछ भी है वह सब पुत्र को दे देता है। लेकिन अगर पुत्र शुरू में ही पैसे लुटाना शुरू कर दे और कामकाज में मन ना लगाए तो पिता भी अपना हाथ खींच लेता है। अगर हम ईमानदारी और लगन के साथ भजन सिमरन करते हैं तो हमें उसके फल जरूर मिलते हैं। और अगर हम अंदर प्राप्त होने वाले आनंद और शांति की कद्र करते हैं और उसे अपने अंदर हजम करते हैं तो हमें अपने अंदर और भी अधिक दया मेहर मिलती है। लेकिन अगर हम उसे बर्बाद करते हैं, लुटा देते हैं तो परमात्मा भी अपनी दया का हाथ खींच लेता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि एक पारखी के समान उस अनमोल वस्तु को संभाल कर रखना चाहिए। जिनको उस परम पिता की बख्शी हुई दात की कद्र होती है वे उसे संभाल संभाल कर रखते हैं। जौहरी को हीरा मिल जाए तो वह उसे मजबूत पेटी के अंदर हिफाजत के साथ रखता है। वही हीरा अगर कुम्हार को मिल जाता है तो वह उसे गधे के गले में लटका देता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि संसार में किसी को नाम रूपी अनमोल रत्न की परख नहीं है, न ही कोई इसका सच्चा ग्राहक है, न कोई इसकी कीमत देने को तैयार है। इसलिए इसे इस प्रकार संभाल कर रखना चाहिए कि किसी दूसरे को इसकी खबर तक ना हो। नाम रूपी रसायन हमारी हड्डियों में इस प्रकार रच जाना चाहिए कि किसी को इसकी खुशबू तक ना पहुंच सके। जब हम अपने भजन के विषय में बात करते हैं तो क्या इस खजाने को बर्बाद करते हैं? जवाब, आप भजन सिमरन अपनी भलाई के लिए करते हैं, न कि दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए। जब आप अपने भजन के बारे में औरों को बताते हैं तो आप चाहते हैं कि लोग आपको परमात्मा का एक बड़ा भक्त समझें। आप चाहते हैं कि वे आपकी प्रशंसा करें और इस प्रकार आप अपने अहंकार को बढ़ाना चाहते हैं। तब इसका मतलब हुआ कि अपने भजन को छिपाने के लिए
झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं, परंतु हमने पढ़ा है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जवाब: अगर हम सच्चाई को छिपाकर अपने अहंकार को बढ़ाएं या किसी को नुकसान पहुंचाना चाहें तो यह उचित नहीं। लेकिन अगर आपका यह मकसद या उद्देश्य ना हो और आप सच को जाहिर ना करें तो मेरे ख्याल से आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। किसी प्रश्न का उत्तर न देने का यह तो मतलब नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप औरों को अपनी बातें बताना नहीं चाहते तो मेरे ख्याल से यह झूठ बोलना नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी पत्नी या किसी और को अपने रूहानी अनुभव बताना ना चाहें और केवल मुस्कुरा दें या चुप रहें तो मैं नहीं सोचता कि इसे झूठ बोलना कहेंगे। इसमें किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य या अपने को ऊंचा समझने या अहंकार का भाव नहीं है। अगर हम कोई बात छिपाकर अपना फ़ायदा उठाना चाहें या अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाए तो बेशक यह ठीक नहीं है। थैंक यू।